हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट 99 में। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं वर्ण। वर्ण जो है 10th क्लास में जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 में उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ण हमेशा 10 नंबर के पूछते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन 10 नंबर के आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये सिंपल और आसान से समझने वाला, इसको छोड़े ना और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका 10 नंबर पक्का हो सके। देखिएगा वीडियो को। करा वर्ण। वर्ण आप जानते हैं कई बार पूछ दिया है कि वर्ण परिभाषा नहीं पूछता है, सीधा सीधी ऑब्जेक्टिव बना देता है कि जिसका खंड ना हो क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। कौन किसका खंड नहीं होता है, तो वर्ण का खंड नहीं होता है। वर्ण लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता। अब है वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण होते हैं और क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं, जो किसी की सहायता नहीं ले। इतना ही याद ले रखना है बच्चों कि स्वर वर्ण जिसकी सहायता, जो सहायता ना ले किसी से, स्वतः बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। संख्या कितना होता है, 13 होता है। संख्या कितना होता है, 13। व्यंजन वर्ण कौन है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। इसे बोलने में सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तो आपका आंसर होगा व्यंजन वर्ण। क्या होगा, व्यंजन वर्ण। अब है परिभाषा को ही मोटिवेट करके क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए जल्दीबाजी में याद करने के लिए इसे जरूर देखें और आप अपना नंबर को गेन करें। करा है। अब है मूल स्वर। मूल स्वर को हम, मूल स्वर एक मात्रा का समय लगता है। आपसे पूछेगा कि एक मात्रा का समय लगता है तो आंसर क्या होगा, जिसमें एक मात्रा का समय लगेगा। बस इतना याद रखना बच्चों, एक मात्रा का समय लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किसमें लगता है, मूल स्वर में, या हर्ष स्वर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हर्ष स्वर भी कहते हैं। ध्यान देना है, मूल स्वर और क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। इसकी संख्या कितना है, तो 5। इसकी संख्या कितना है, 5। कौन कौन है, अ, ई, उ, री और क्या है, लिरी है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बनावटी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें एक मात्रा का समय लगता है, तो ध्यान देना है ना। दूसरा है कि संधि और दीर्घ स्वर कहते, संधि स्वर या दीर्घ स्वर। इसकी संख्या कितना है बाबू, तो 7 है। ध्यान देना है, इसकी संख्या कितना है। अभी आपको नॉर्मल लग रहा हो कि सर ये तो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ से 10 नंबर आता है और 10 नंबर बहुत बड़ी बात होता है। 10 नंबर आसानी से ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 जो हैं क्या हैं, तो कह सकते हैं संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। अब कहेगा जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको यही कहते हैं बाबू संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या पूछेगा तो आपको याद हो गया होगा कितना है, 7 है। अब इसी में आता है, अगर जो आपसे पूछ दे कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे 3 मार देते हैं, कोई 2 मारते हैं। तो हम साथ से ही बता देते हैं कि सीधा अगर जो व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं पूछे तो आपको बताना है 3 प्रकार के। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना। बहुत सारा संयुक्त वर्ण को भी जोड़ देते हैं, यहाँ नहीं जोड़ना है। जैसे कि स्वर वर्ण के भेद 2 होते हैं, लेकिन अगर जो सिर्फ कहे पूछे कि स्वर वर्ण के कितने भेद है, मुख्यतः कहेगा तो 2 और नहीं तो पलुत स्वर को मिलाकर हम स्वर के भी 3 भेद बताएंगे। कितना भेद, 3 भेद। आहा है पलुत स्वर। पलुत स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। कितना मात्रा का, 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे में क्या होगा, ओम, कई बार क्वेश्चन पूछा है। दूसरा है हे राम, तो यहाँ पे हे बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, पलुत स्वर हो जाएगा। क्या होगा, पलुत स्वर। अब आते हैं हम व्यंजन वर्ण। मुख्यतः व्यंजन वर्ण के 3 ही भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
मुख्यतः जो कह दे कि व्यंजन वर्ण के मुख्यतः, तो कितना मारना है, 3 भेद। कितना भेद, 3 भेद होते हैं। आप देखिएगा कौन कौन, स्पर्श वर्ण, स्पर्श में देखिएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, या इसी को कह सकते हैं क से म तक, क से लेकर म तक को क्या कहते हैं, तो कहेंगे स्पर्श वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या कितना है, 25 है। इसकी संख्या क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को क्या कहते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, इसका तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगला है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होते हैं। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 कौन कौन है, य, र, ल और क्या है, व। तो ध्यान दीजिएगा अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होते हैं। संख्या कई बार पूछते हैं कि किस वर्ण की संख्या कितना है, तो आप संख्या को जरूर याद कर लें। और एक ही वीडियो में हमने क्या किया है कि सारा संख्या को ले लिया, सारा वर्ण एक ही वीडियो में। आप देखिएगा उसमें वर्ण हो गया, अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना, 4। उसी प्रकार से उसमें वर्ण की संख्या भी कितना है, 4। उसमें वर्ण कौन कौन है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और क्या है। बच्चों देखते हैं कि बच्चे देख रहे होंगे कि कौन कौन है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह, इसकी संख्या भी 4 है। तो आप देखिएगा संयुक्त वर्ण एक वर्ण है जो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। कौन कौन वर्ण है, छ, त्र, ज्ञ और क्या है, स। इसकी संख्या भी कितने हैं, 4 हैं। इसकी संख्या कितने हैं, 4। अगर तो यहाँ पे हम एक बात छूट गया है, वर्णमाला। क्या छूट गया बाबू, वर्णमाला। कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी संख्या 52 है। इसकी संख्या कितने हैं, 52। याद रखिएगा वर्णमाला, वर्णमाला में संख्या कितना है, वर्णमाला। बस क्या क्या इसी सभी को यहाँ से जोड़ दीजिएगा, सब मिलाकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिएगा सारे वर्ण को जोड़ लेना, 13, 33, 25 है ना, ये इसमें से ही 33 जुटा हुआ, 25, 4 और 4 जुटा हुआ, इसलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 33 और 13 जोड़ देना है और 2 ये जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 13 और 33। इस तरह से और कौन सा वर्ण बच जाते हैं, संयुक्त वर्ण बच जाते हैं 4 वाला। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं 13, 33, 4 और 2, तो 3 3 6 6 4 10 2 12, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 होगा। ध्यान दीजिएगा किसको किसको जोड़ेंगे, ये 2 जुटेगा जिसको हम कहते हैं अयोगवा संयुक्त वर्ण, और यहाँ से जोड़ देंगे व्यंजन वर्ण और जोड़ देंगे कौन सा, स्वर वर्ण। इस तरह से वर्णमाला में कितने हो जाएंगे, 52 वर्ण हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से अयोगवा कई बार पूछते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवा, जिसकी संख्या कितना है 2 है। अब है चलेंगे घोष वर्ण। घोष वर्ण जो होता है तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सभी वर्गों का, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, य, र, ल और क्या होता है व और क्या है ह, सब मिला के संख्या संस्कृत में 20 है। संस्कृत में कितने हैं 20, और हिंदी में बता दें तो इसकी संख्या 31 हो जाते हैं। इसकी संख्या कितने हो जाते हैं 31, लेकिन यहाँ पे 20 है। अघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तालव्य, मूर्धन्य और क्या है दंश, इसको संख्या कितना हो जाते हैं। ये दोनों संख्या हमेशा पूछते हैं घोष वर्ण का, अघोष वर्ण का, अल्पप्राण का और किसका, महाप्राण का। ये 4 संख्या हमेशा याद रखें जो बोल सकते हैं। अघोष वर्ण की संख्या 13, सभी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंश। अल्पप्राण कौन सा है, अल्पप्राण सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा य, र, ल, व। इसकी संख्या कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रथम और तृतीय और क्या है पंचम। अल्पप्राण जो कम बोला जाता है, आसानी से बोल दीजिए, जैसे क बोलते हैं उसके बाद ख कस के आवाज लगता है। महाप्राण, महाप्राण में सभी वर्गों का कौन सा आएगा, द्वितीय और क्या आएगा चतुर्थ, और क्या आएगा तालव्य, मूर्धन्य, दंश और क्या आएगा
इसकी संख्या कितना है बाबू? 14 है। तो सिंपल भाषा में देखिए, है ना, कम समय में आपको ज्यादा नंबर लाना है तो वर्ण को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 नंबर यहाँ से गेन होते हैं। आप अपने एग्जाम में देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही 10 मार्क का कहाँ से पूछते हैं? तो वर्ण से पूछते हैं। इसलिए वर्ण पढ़ना बहुत जरूरी है आसान भाषा में, और आसान भी है। इसको आज भी रखा जा सकता है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। देखिए उच्चारण स्थान जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, इससे 4 मार्क का, तो 4 मार्क लाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा 4 नंबर की पूछा करता है। तो आप 4 नंबर के लिए बस इतना ही पढ़िएगा, 4 नंबर है ना, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिएगा, पहला बोल करके ही देखना, आ क, तो आप बोल कर देखिए, कहाँ से आवाज आ रहा है? कंठ से। कहाँ से आवाज आ रहा है? कंठ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कंठ से। तो ये जितने भी है सबका आवाज है। ह बोल के देखा, कहाँ से आवाज आ रहा है? कंठ से। और विसर्ग का आवाज भी कहाँ से आ रहा है? तो कंठ से आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जितने भी हैं सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा। क्या होगा? तो कंठ होगा। अब देखिए यहाँ पे पढ़े होंगे तालव स। कौन सा पढ़े हैं? तालव स। इधर देखिए तालव स, मूर्धन स, दंत स, इधर य र ल, यहाँ से च ट त। तो इसके लगातार जितने भी रहेंगे सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे है तालव स, तो तालव स के लाइन में जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे? तालु से इसका उच्चारण होगा हर्षई का, दीर्घई का, चवर्ग का, य और तालव स। इससे याद रखना है तालव स मतलब तालु, बचपन में सीखे हैं। दूसरा है मूर्धन स, इसको कहते हैं मूर्धन मतलब मूर्धा से बोला जाता है, तो उसको नाम है मूर्धन स। इसमें क्या आता है? तो री आता है। क्या आता है? री, ट, ठ, ड, ढ, न। मूर्धा कहते ऊपर वाले को मूर्धा कहते हैं, है ना। और र और स, इसको ध्यान देना है, इसको कहते हैं मूर्धन स। क्या नाम है? बचपन में याद किए थे, मूर्धन स। तो मूर्धा से बोला जाता है, इसको कहते हैं दंत स। कौन सा कहते हैं? दंत स। दंत स का मतलब दांत से बोला जाता है, दांत के द्वारा बोला जाता है, दांत उसमें सहायता करता है बोलने में, कह सकते हैं। तो यहाँ पे र हो गया और त, थ, द, ध, न और लिरी, ये क्या हो जाएंगे? दांत हो जाएंगे, मतलब दांत से हो जाएगा। ओष्ठ, जिसको बोलने में होठ जो है स्पर्श कर, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो ये है यहाँ पे ओष्ठ काम कर रहा है। हर्षऊ, दीर्घऊ, ओष्ठ का काम है, तो ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ओष्ठ हो जाएगा। अब है नासिका, जिसको नाक और मुख से बोला जाता है, जैसे अंग, य, न, म। अनुस्वार और विसर्ग, इसको याद रखना है। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा पूछते हैं कि, और ये आज नहीं रहता है, ये नासिका में आते हैं। कंठ और तालु से बोला जाता है, 2 वर्ण मिल करके, ए और ऐ। ध्यान देना है, कंठ तालु से क्या बोला जाता है? ए और ऐ। कंठ ओठ से बोला जाता है, ओ और क्या बोला जाता है? औ। ये तीनों महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना है। एग्जाम में आपको एक सवाल यहाँ से देखने को मिल सकता है, इसलिए कंठ तालु को से क्या बोला जाता है? ए और ऐ। कंठ ओठ से बोला जाता है, तो 2 को मिलकर कंठ और ओठ से मिलकर ओ और औ बोला जाता है, और दंत और ओष्ठ से वह बोला जाता है, जो कि बहुत ही बिजली आई है। ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं दंत और ओष्ठ से, है ना। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।